बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका और फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज हम देखेंगे कक्षा 12 का वो पाठ्यक्रम जो सीबीएसई द्वारा हटा दिया गया है। सबसे पहले हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारे पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें हैं हमारी, आरो भाग 2 और वितान भाग 2। आरो भाग 2 के जो 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड का पहला जो कविता थी हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मपरिचय, वो हटा दी गई है। दूसरा आलोक धनवा की पतंग कविता। तीसरी है हमारी कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर। और उसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग। और अंतिम जो कविता हमारी हटाई गई है वो है उमा शंकर जोशी की छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ये 5 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। और जो हमारा गद्य खंड है, गद्य खंड में हमारे जो 8 पाठ थे, 8 में से हमारे 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। जो पहला चैप्टर हटाया गया है वो है विष्णु खरे द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित शिरीष के फूल। हमारी जो दूसरी पुस्तक है वितान, उसमें से हमारा कोई भी पाठ हटाया नहीं गया है। उसके जो चैप्टर्स थे वो हमारे ऐसे के ऐसे हैं। और इसके अलावा जो ये पाठ हमारे हटा दिए गए हैं, उसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में काव्य खंड में हमारी 5 कविताएं बचती हैं। 5 जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले हैं रघुवीर सहाय जी की कैमरे में बंद अपाहिज। और दूसरी है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की सहर्ष स्वीकारा है। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। और उसके बाद है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। और अंतिम है फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ, और दूसरा है इसी का गज़ल। ये हमारे काव्य खंड के पाठ जो हमारे बच जाते हैं, जो अब हमें हमारे कोर्स में करने हैं। और वहीं हमारे गद्य खंड के भी 6 पाठ हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अपने कोर्स को आगे करेंगे, जिसमें हम रघुवीर सहाय जी की कैमरे में बंद अपाहिज कविता कर चुके हैं। और आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता सहर्ष स्वीकारा है। सबसे पहले मैं आपको माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय थोड़ा सा बता देती हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म जो था वो 13 नवंबर सन 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रहीं वो थी चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके कविता संग्रह थे। और इनकी जो कथा साहित्य थी उसमें काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कथा साहित्य रही हैं। और 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ये लगभग 20 वर्ष की छोटी उम्र से ही इन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया था, स्कूल में मास्टरी की। और उसके बाद जब ये लेखन से जुड़े तो स्वच्छंदतावादी कविताओं के बाद जो नई कविता आई थी उसमें ये श्रेष्ठ कवि कहे गए थे। और इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत लंबी हैं सामान्यतः, और यहाँ पर जो एक कविता दी है वो अन्य कविताओं की अपेक्षाकृत थोड़ी छोटे आकार की है। और यही जो उनकी कविता दी गई है सहर्ष स्वीकारा है। ये इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सहर्ष, अगर हम इसका विच्छेद करें, सहर्ष का वर्ण विच्छेद करें तो स मतलब सहित, हर्ष मतलब खुशी के साथ। खुशी के साथ स्वीकारा, स्वीकार करना, अंगीकार करना, अपनाना। तो एक होता है स्वीकारना
और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के सुख दुख और संघर्ष अवसाद, उठा पटक जो हमारे सम्यक भाव से उन्हें अंगीकार करने की प्रेरणा दी है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे जो भी स्थितियां हों, चाहे हम सुखी हों दुखी हों और कोई अवसाद हो, कोई भी उठापटक हमारी चल रही हो, उन सारे ही भावों को हमें समान रूप से अपना लेना चाहिए। और सिर्फ अपनाना ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। जैसे आज के समय में ये कविता मुझे बहुत ही सटीक लगती है कि आज जो हमारे चारों ओर की परिस्थितियां हैं वो सामान्यतः सभी के लिए बहुत कठिन हैं, और इस समय में भी जो व्यक्ति इन परिस्थितियों को खुशी के साथ अपना रहा है, उसे एक नए संघर्ष के साथ, एक नई जोश के साथ इस समय को बिता रहा है, जी रहा है, तो मेरे ख्याल से वही व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर पहुंचने के काबिल होगा। और कवि ने यहाँ जो इस कविता में दिखाया है कि कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली है और ये प्रेरणा कहाँ से उन्हें मिली, तो ये इस कविता में कहीं उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये उनकी कोई दिवंगत माँ थी या प्रियतमा थी या उनके कोई आराध्य इष्ट थे, पर ये थी कि ये था कि उनकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर सुख दुख को समान रूप से खुशी के साथ अपनाने की प्रेरणा उन्हें मिली थी। अब हम देखते हैं कविता की पहली पंक्तियाँ, जिसमें है ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है सहर्ष स्वीकार है। अर्थात कवि ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे उन्होंने खुशी के साथ अपना लिया है। और कवि इसकी आगे की पंक्तियों में बताते हैं कि उन्होंने वो सारी चीज़ें खुशी के साथ क्यों स्वीकार की हैं, खुशी के साथ क्यों अंगीकार की हैं। उसका कारण वो बताते हैं कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला वो सब कुछ तुम्हें बहुत प्यारा था। इस कारण से तुम्हारी प्यारी लगने वाली चीज़ों को मैं खुशी के साथ क्यों ना स्वीकार करता, इसीलिए उन सारी चीज़ों को मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका एक भाव कि जैसे देखिए, हमारे पास जो कुछ भी हो, हमारे गरीबी हो, अमीरी हो, हमारे ऐशो आराम हो, हमारे दुख हो, वो सब कुछ हमें किसके द्वारा मिलता है? ईश्वर द्वारा। तो जब ईश्वर के द्वारा दी हुई सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, और ईश्वर को वो प्यारी होती हैं, तो वो हमें भी प्यारी होनी चाहिए, हमें उन्हें खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने भी यही कहा कि मेरी प्रियतमा को वो सारी चीज़ें, मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट को वो सारी चीज़ें बहुत प्रिय थी, और तुम्हें प्रिय होने के कारण उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी चीज़ों को मैंने खुशी के साथ अपना लिया है। अब कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली गरीबी कहा कवि ने। देखिए, गरीबी में वैसे व्यक्ति लाचार हो जाता है, बेबस और असहाय अपने आप को मानता है, पर कवि ने यहाँ अपनी गरीबी को भी गर्बीली कहा है। गर्बीली अर्थात गर्व से युक्त, गर्व से भरी हुई, स्वाभिमानपूर्ण गरीबी, कि मेरी जो ये गरीबी है ये भी स्वाभिमानपूर्ण हो गई है, और मेरी ज़िंदगी के वो गंभीर अनुभव जो मुझे अपनी ज़िंदगी जीते हुए प्राप्त हुए, यह विचार वैभव। वैभव का अभिप्राय होता है धन संपदा। धन संपदा हम अपने ऐशो आराम, अपने ज़मीन जायदाद, इन सब को कहते हैं, पर कवि के लिए उसका वैभव उसके विचार हैं, कि मेरे जो विचारों रूपी धन संपदा मुझे प्राप्त हुई हैं ये सब, और दृढ़ता यह है, और कवि के भीतर की जो दृढ़ संकल्पता की जो शक्ति है वो भी कवि को, और भीतर की सरिता अर्थात कवि के मन के भाव, कि मेरे मन के जो ये भाव हैं, मेरे अंदर की जो दृढ़ संकल्पता की शक्ति है, मेरे विचार रूपी धन संपदा, मेरी गरीबी भी गर्व से युक्त हो गई है, और मेरी ज़िंदगी के सारे गंभीर
गंभीर अनुभव, ये सब अभिनव हैं। अभिनव मीन्स नया, कि एक नयापन लिए हुए हमेशा एक नए रहते हैं, और मौलिक है और ये सब बिल्कुल वास्तविक हैं, मूल रूप में हैं। ये किसी की बनावट नहीं है, दिखावटी नहीं है, कि मेरे पास जो कुछ भी है वो बिल्कुल नया है और वास्तविक है, कहीं कोई बनावट इसमें नहीं है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए भी कवि बताते हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरे हर क्षण मुझे जागी हुई अवस्था में प्राप्त होता है, अपलक है, मतलब बिना पलक झपकाए, और उन सारी चीज़ों में मुझे तुम्हारा ही संवेदन, तुम्हारे ही भाव, तुम्हारे होने का एहसास मुझे होता रहता है, कि मेरे हर पल में मुझे तुम्हारे होने का एहसास होता रहता है, जिस कारण मेरे हर सुख दुख, मेरी हर गरीबी, मेरे गंभीर अनुभव, मेरे विचार, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ही कारण हैं और बिल्कुल मौलिक हैं, नहीं हैं। आज हम इतना ही करेंगे और इसके बाद हम करेंगे कल इसका दूसरा पैराग्राफ, और उसके साथ ही हम इसके जो वन लाइनर्स जो क्वेश्चन होते हैं हम वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।